दोस्तों, आज मैं आपको गरीब पर ठंड का कहर की कहानी सुना रही हूँ। कड़ाके की ठंड थी। गरीब रामू इस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस एक फटी हुई शर्ट पहने हुए अपनी मोची की दुकान पर था। हे राम! अरे भाई, तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? इस कड़कड़ाती कड़ाके की ठंड में भी तुम बस एक कमीज पहने बैठे हो। अरे साहब, ठंड तो बहुत लगती है, पर गरीब अगर ठंड में काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? कोई जूता वगैरह ठीक कराना है तो बता दो साहब। हाँ हाँ, मेरे जूते पर तुम पॉलिश कर दो। यह बोलकर वह अपने जूते उतारकर रामू को दे देता है। रामू कपकपाते कांपते हुए हाथों से जूते पॉलिश कर देता है। ये लो साहब, हो गए 10 रुपये हो गए आपके। हाँ हाँ, ये लो अपने 10 रुपये। वह भरी सर्दी थी, ठंड ज़्यादा थी। रामू के हाथ पैर कांप रहे थे। आने जाने वाले लोग स्वेटर, कोट, जर्सी, टोपी आदि पहने हुए थे। रामू उन्हें देखकर सोचता, मुझे भी कोई स्वेटर जर्सी दे देता तो कितना अच्छा हुआ होता। काम करते हुए मुझे तो बड़ी ठंड लगती है। उस दिन ज़्यादा ठंड होने के कारण रामू को बड़ी ही ठंड लग रही थी। वो सोचता है, आज तो ठंड सहन ही नहीं हो रही है। लगता है आज की ठंड तो जान ही ले लेगी। हाथों से उसने अपने औजार भी नहीं उठाए जा रहे थे। यह सोचते हुए उसकी नज़र दूर जलती हुई एक अलाव पर पड़ती है, जहाँ पर कुछ लोग अलाव जलाकर हाथ सेक रहे थे। कुछ लोग बैठे थे तो कुछ लोग खड़े खड़े ही हाथ सेक रहे थे। यह देखकर रामू दौड़ता हुआ वहाँ पर जाता है और मन ही मन खुश हो जाता है। वहाँ जाकर वह भी हाथ सीखने लग जाता है। तब कुछ उसके जान में जान आती है। वह सोचता है, अब मैं यहीं खड़ा खड़ा हाथ सेकता रहूँगा। अरे भाई, यहीं खड़े रहोगे तो तुम्हारे काम का क्या होगा? कोई गरम काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। काम करके कोई कंबल स्वेटर ही खरीद लो। रामू दुखी मन से कहता है, इस थोड़ी सी कमाई में, जिसमें घर का खर्च भी ढंग से नहीं चलता और मैं एक कमीज तो सिलवा नहीं पा रहा हूँ, फिर स्वेटर कंबल कहाँ से खरीद लूँगा। उस दिन वह खाली हाथ ही घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी माया कहती है, अरे मैं तो आपका इंतज़ार ही कर रही थी, आ गए आप। लाओ कुछ पैसे दे दो, घर का सारा सामान ख़त्म हो गया है, मैं कुछ ले आऊँ बनाने के लिए। तभी उसकी बेटी पिंकी वहाँ आती है और कहती है, बाबा मुझे एक जर्सी दिला दो, मुझे बड़ी ठंड लगती है। यह सुनकर रामू अपनी खाली जेबें देखकर रोने लगता है और कहता है, इस कड़ाके की ठंड में तो मुझसे कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। तन पर कोई गर्म कपड़ा हो तो काम भी हो। इस एक फटी हुई कमीज में बड़ी ठंड लगे है माया। यह सुनकर माया भी अपनी गरीबी की हालत पर रोने लगती है और कहती है, इस कड़ाके की सर्दी तो हमारे लिए एक कहर बनकर आ गई है। ना ही हमारे पास कोई गर्म कपड़े हैं, ना ही कुछ खाने का सामान। भगवान इतना गरीब भी किसी को ना बनाए। उन दोनों को रोता देख रामू में हिम्मत आती है और वह कहता है, कल से मैं डबल काम करूँगा, खूब सारे पैसे कमा कर लाऊँगा और बेटा पिंकी, मैं तुम्हारे लिए एक नई जर्सी दिलाऊँगा। अगले दिन रामू ठंड की परवाह नहीं करता और पूरा दिन काम में जुटा रहता है। हालांकि उसके हाथ पैर ठंड के कारण कँपकपा रहे थे, पर फिर भी वह अपने काम में जुटा रहा। भले ही आज मुझे कुछ हो जाए इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, पर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए स्वेटर का इंतज़ाम करके ही रहूँगा। एक दिन माया भी सोचती है कि मैं उनके लिए क्यों ना एक स्वेटर ही खरीद लूँ। हम तो घर में रहते हैं, जैसे तैसे ठंड से बच जाते हैं, पर वह तो ठंड में बाहर काम करते हैं। तभी बाहर से एक स्वेटर बेचने वाले की आवाज़ आती है। माया उससे पूछती है, भैया मुझे उनके लिए एक स्वेटर लेना है, कोई सस्ता सा स्वेटर हो तो दिखाओ। बहन, सब के सब का दाम 400 रुपये है, कोई सा भी ले लो। पर मेरे पास तो 100 ही रुपये हैं। इतना कहते ही पड़ोस में रहने वाली औरतें भी वहाँ जाती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, 100 रुपये में तो जुराब भी ना आवे। इतनी ही गरीबी है तो कटोरा लेकर भी क्यों नहीं मांग लेते। ये स्वेटर पहनने की हैसियत नहीं है तुम लोगों की। इससे पहले कि माया कुछ बोलती ही वह स्वेटर बेचने वाला बीच में ही बोलता है, देखो बहन जी,
किसी गरीब का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। किसी का भी नसीब बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है यह गरीब कल आप लोगों से ज़्यादा अमीर हो जाए। स्वेटर वाले की बात सुनकर सारी की सारी औरतें वहाँ से खिसक लेती हैं और माया रोने लगी। उसको रोते देख स्वेटर वो बेचने वाले को दया आ गई। वह कहता है, बहन जी मेरे पास एक पुराना स्वेटर भी है, यदि आप चाहो तो मैं आपको उसे 400 रुपये में दे दूँगा। ठीक है भैया, मुझे वही दे दो। वह स्वेटर ले लेती है। शाम को जब रामू घर आता है तो वह ठंड से कँपकँपा रहा था। वह माया को बुलाता और कहता है, माया ओ माया, जल्दी आ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तू मेरे लिए एक अदरक की चाय बना दो। माया रामू का माथा छूकर देखती है और कहती है, आपको तो बड़ा तेज बुखार है जी, मैं आपको डॉक्टर को लेके जाऊंगी, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तभी पिंकी वह पुराना स्वेटर लाती है और कहती है, बाबा ये लो, ये स्वेटर पहन लो। अरे ये कहाँ से आया? माँ ने आपके लिए ख़रीदा है बाबा। स्वेटर पहनते ही उसकी ठंड दूर हो जाती है और कपकपी भी बंद हो जाती है। वह कहता है, माया अरे वाह, कमाल हो गया, इसे पहनते ही मेरा बुखार भी उतर गया और मुझे ठंड भी नहीं लग रही। यह सुनकर माया और पिंकी दोनों बड़े खुश होते हैं। अरे आप तो बिल्कुल सही लग रहे हैं स्वेटर पहन के। वह उसका माथा छूकर देखती है तो बुखार भी नहीं था। अरे यह तो कोई चमत्कार ही है। हाँ माँ, ज़रूर यह कोई जादू स्वेटर है। यदि वह जादू स्वेटर ना होता तो कहीं ऐसा होता कि एकदम इसे पहनते ही सब कुछ ठीक हो जाता। धन्यवाद हो भगवान का और उस स्वेटर वाले का भी। उस जादू स्वेटर को पहनकर वह अच्छे से काम करता है। उसे पहले की तरह ठंड भी नहीं लगती और उसका काम पहले से भी अच्छा चलने लगा। आज उसकी अच्छी कमाई हुई थी। उसने माया और पिंकी के लिए स्वेटर भी खरीदी। कुछ ही सालों में अपनी मेहनत और लगन से वह एक दुकान भी खरीद लेता है और दुकान का मालिक बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।